कल ऐसी घटना घटित होती है जो ईरान और यूक्रेन को एक दूसरे के सामने ले आके खड़ा कर दिया। ईरानी मिसाइलों का डायरेक्शन अब यूक्रेन की तरफ है और यूक्रेन भी हाई अलर्ट पे है। यानी मतलब साफ है कि ईरान कभी भी यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। लेकिन कल ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई, तो सबसे पहले जान लेते हैं कल क्या हुआ था। तो कैस्पियन सागर में एक वेसल जाती है। ये वेसल रसिया से ईरान की तरफ आ रही थी। अब इसमें यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का दावा ये था कि इसमें जो है हथियार था। हथियार जो है इस कैस्पियन सागर में ईरान और रसिया के बीच आदान प्रदान होता है। यानी ये कैस्पियन सागर ईरान रसिया के लिए एक अच्छी लोकेशन है अपने हथियार को एक दूसरे से बदलने के लिए। और उसी बीच यूक्रेन उस शिप पे अटैक कर देता है और बताया जा रहा है कि एक सेलर की मौत हो जाती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं, वो ईरानी थे। और फिर उसके बाद जो है जेलेंस्की से पूछा जाता है तो जेलेंस्की यही कहते हैं कि ईरान तो हमें 2023 से ही अटैक कर रहा है। अब इसके आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो इसमें जेलेंस्की इंटरव्यू में यही बताते हैं कि जब रसिया यूक्रेन का पहला साल चल रहा था तब ईरान लगातार अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को रसिया तक दे रहा था। वो बात कर रहे थे शाही ड्रोन, ईरान का शाही ड्रोन लगातार रसिया इस्तेमाल कर रहा था। तो जेलेंस्की यही कह रहे हैं तो ईरान तो हमारे ऊपर आज से 3 साल पहले से ही हमला कर रहा है, हमने उसका बदला ले लिया। ये जो है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं। फिर क्या था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ईरान अब्बासी ने ये ट्वीट किया। अब ये ट्वीट इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता दूं उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो ये अटैक यूक्रेन ने हमारी शिप पे किया है ये यूएन चार्टर के खिलाफ है और इसमें हमारे एक सेलर की मौत भी हो गई है और इसका आंसर यूक्रेन को देना पड़ेगा और यूक्रेन पे भी हमला होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसा जो है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं और ये मतलब सिचुएशन उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब है और आने वाले समय में जो है ईरान कभी भी अटैक कर सकता है यूक्रेन पे। अगर ईरान यूक्रेन पे अटैक किया तो आप ऐसा समझो कि वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ये चाहता है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए, यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ हो जाए। तो अब आने वाले समय में जो है क्या होगा उस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। बाकी इस पे आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या कभी ईरान यूक्रेन पे अटैक करेगा या नहीं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।